Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर 2022। मेरे तरफ से, मेरे यूट्यूब की सभी फैमिली को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जो कि हैप्पी न्यू ईयर में अगर मैं बात करूं, हैप्पी न्यू ईयर में नया रिजोल्यूशंस आप बना रहे हैं कमिटमेंट के साथ। आज तक 2021, 20, 19, 18 जो भी रहा आपका लाइफ में, तो आज 2022 में आप बदल सकते हैं। बशर्ते मैं 12 एलिमेंट्स बताऊंगा, 12 हैबिट के बारे बताऊंगा। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में आपका संगत और आदत ही तय करता है कि भविष्य में आप कितना ऊंचाई तक आप रहोगे। तो आज मैं 12 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। 12 टिप्स में 12 टिप्स में, यानी कि अगर एक या दो टिप्स को अगर अपने ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने ज़िंदगी में लागू करते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपका ज़िंदगी 2022 में ज़रूर बदलेगा ही बदलेगा। उड़ती हुई लहरों की साहिल नहीं होती है, हौसलों से मजबूत कोई दीवार नहीं होती है। अपने दम पर टकराते हैं चिराग जलने के लिए, उसे किसी कोनों की दरकार नहीं होती हैं। तो वेलकम, स्वागत, मैं परमान रजवाड़े एक बार फिर से। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी बहुत खुश होंगे। और आज मैं 12 टिप्स बता रहा हूँ, जिनमें से पूरा एक एक चीज़ बारीकी से पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ आएगा। तो पूरा आप चलते हैं, बहुत बेहतरीन। तो पहला जो कंटेंट है, आदत नंबर 1, यानी कि आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। दुनिया में 95% लोग लक्ष्य नहीं बनाते हैं। सोच लेते हैं, माइंड में आता है, लेकिन उसको डायरी में लिखिए, पोस्टर बनाइए। उसको डायरी में लिखने के बाद आधा काम ऐसा ही हो जाता है। एकदम गांठ बांध लीजिए, कमिटमेंट कर लीजिए कि कसम खा लीजिए, शपथ प्रण ले लीजिए कि आप एक विषय, एक सब्जेक्ट में जो भी आप चीज़ लक्ष्य बना रहे हैं उसको 2022 में अचीव करना है। क्योंकि आपका सपना है तो आप ही को पूरा करना पड़ेगा। तो पूरा शिद्दत के साथ अंतरात्मा में उतर करके आप काम कीजिए। तो लक्ष्य बनाइए, डायरी में अपना लिखिए और उसको 2022 के लिए, जैसे उसको मंथली आप डिसाइड कर लीजिए, 3 मंथ का डिसाइड कर लिए, 6 मंथ का डिसाइड कर लीजिए। धीरे धीरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहला चीज़ लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य के बगैर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य वेरी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य बनाना ही। जितना भी दुनिया में इतिहास रचे हैं, लक्ष्य बनाकर ही इतिहास रचे हैं दुनिया में। पहला नंबर आप समझ गए होंगे कि लक्ष्य या गोल सेट करना बेहद ज़रूरी है। अब एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी है, 95% में 5% लोग लक्ष्य गोल सेटिंग करते हैं, वो अचीव करते हैं, दुनिया में राज करते हैं। समझ गए होंगे। दूसरा स्टेप में अगर चलते हैं, 3 ऐसा काम खोजिए, 3 काम कि प्रतिदिन 24 घंटा के अंदर हर कीमत पर, किसी भी मूल्य पर करना ही है। 24 घंटा के अंदर किसी भी टाइम, लेकिन 3 काम ऐसा चुनिए कि उसको किसी भी कीमत पर, किसी भी मूल्य पर उस काम को करना ही है। लक्ष्य आप सर्वप्रथम सेट कर लिए। लक्ष्य को नज़दीक आपको पहुंचाने वाला 3 काम ढूंढ लीजिए। इसके बाद 24 घंटा के अंदर किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति हो, चाहे कोई भी कीमत चुकाना पड़े, लेकिन 24 घंटा के अंदर आज को आप समर्पित कर दिए, प्रेजेंट को आप समर्पित कर दिए, भविष्य आपका ऑटोमेटिक निखर जाएगा। तो आप 3 काम चुनना है। 3 काम को किसी भी मूल्य पर आपको 24 घंटा के अंदर करना है। सेकंड आदत। इसके बाद, आज तक आपका ज़िंदगी जैसा भी रहा होगा, लेकिन सबसे बेहतरीन हैबिट में से एक है। और बात करूं सुबह उठने का आदत, अर्ली मॉर्निंग गेट अप, यानी कि सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच आपको आदत बनाना ही पड़ेगा। अच्छा आदत बनाना पड़ता है, ज़बरदस्ती बनाना पड़ता है, लेकिन ख़राब आदत ऑटोमेटिक लग जाता है। प्रकृति का, कायनात का नियम है। इसीलिए ज़बरदस्त कमिटमेंट करके किसी भी मूल्य पर अलार्म लगा करके धीरे धीरे 21 डेज तक लगातार कीजिएगा आप ऑटोमेटिक। क्योंकि सुबह उठने से क्या है कि फ्रेश टाइम रहता है, जो भी आप माइंड एकदम शांत रहता है, जो चीज़ आप स्टडी या जहाँ भी टारगेट, जो चीज़ में आप मंथन करते हैं, आप बिल्कुल सही चीज़ में निचोड़ करके आप आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आदत बनाइए सुबह उठने का। इसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। चौथा आदत है एक्सरसाइज करने का। सुबह या शाम या 10-15 मिनट आदत डालिए। बॉडी फिटनेस रखने के लिए नहीं, लेकिन टॉक्सिक शरीर को फिटनेस रखने के लिए बेहद ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करना ही है। आप वॉकिंग कर लीजिए, टहल लीजिए, एक्सरसाइज बुशअप कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट्स, ये 12 हैबिट्स मैं बता रहा हूँ, जिनमें से आप अगर 1 भी 2 भी अपना लिए तो ज़िंदगी आपका निखर जाएगा।
5वां नंबर के आत्मचिंतन कीजिए। आंख बंद करके आत्मचिंतन, जितना भी महान हस्ती बने हैं दुनिया में, जितना भी इतिहास रचे हैं, आत्ममंथन अपने निरीक्षण करते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो उसको आप आत्ममंथन कीजिए। अंदर से रिक्वायरमेंट, अंदर से आपको आग धकेगा, वो आप बढ़ेगा जुनून के साथ। तो अंदर में असली पावर है। तो आप आत्ममंथन प्रतिदिन निरीक्षण करने का आदत डालिए। इसके बाद रीडर इज़ द बेस्ट लीडर होते हैं, यानी कि जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ने का आदत डालिए। 1 पेज, आधा पेज, जितना भी पढ़ने का आदत। जितने भी दुनिया में बफे साहब हो गए, चाहे बिल गेट्स हो गए, तमाम जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, टॉप 10 में करोड़पति में जगह बनाए हैं, वो लोग पढ़ने का ज़बरदस्त आदत है। किसी भी फील्ड में आप रहिए, पढ़ने का आदत डालिए, क्योंकि आपको माइंड को नया नया, जिस तरीके से आदमी अच्छा शरीर, फिटनेस, स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन नहाता है, अच्छा खाना भोजन खाता है, उसी तरीके से अच्छा विचार, सकारात्मक विचार, थॉट्स माइंड को चाहिए। इसीलिए पढ़ने से अच्छा आदत बनता है। तो ये 6 नंबर के अच्छा पुस्तक पढ़ें। अच्छा, जितना अच्छा पढ़ सकते हैं तो पुस्तक पढ़ने का, बुक रीडिंग करने का हैबिट डालिए। इसके बाद 7 नंबर के आदत है। 7 नंबर के आदत है कि फालतू का टाइम जो आप गप सप करते हैं उससे दूर रहिए। आप कमिटमेंट, कसम खाइए, शपथ करिए कि 2022 में कहीं भी फालतू का, जैसे टॉक्सिक जो टाइम पास करते हैं उससे आप दूर रहिए। एकदम टाइम को बचाइए। मनी को, जैसे पैसा को खर्च करते हैं, उसी तरीके का दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज़ है समय। उस समय का आप संरक्षित करके, जैसे पैसा को आप 1 रुपया को गिन करके, प्रबंधन करके आप खर्च करते हैं, उसी प्रकार के 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट का, 1 घंटा का 1 निरीक्षण कर करके आप खर्चा कीजिए। जहाँ भी टॉक्सिक और बर्बाद होता है, उस सिचुएशन से, उस फ्रेंड से, उस परिवार से, ऐसा माहौल से आप दूर हो जाइए। इसके बाद हमेशा सक्सेसफुल लोगों का आदत होती है। 8वां नंबर की आदत है मना करना सीखिए। वेरी इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़रूरी है तभी हाँ बोलिए, यस बोलिए, नहीं तो आप नकार दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, न करना सीखिए। क्योंकि एक बार थोड़ा सा आपको कार्य करने के लिए अगर बोलते हैं कोई भी, अगर नहीं जाते हो, ना बोलते, तो दोबारा आप नहीं जाने से क्या है, आपका इम्पोर्टेंट काम आप कर पाओगे। तो मना करना सीखिए, न करना सीखिए, बहुत बेहतरीन में से आदत है। इसके बाद 9th आदत है MIT, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। जो ज़रूरी काम है अपने लक्ष्य के प्रति उसको काम कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, दूसरे से करवाइए। वेरी इंपॉर्टेंट, जो MIT मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, प्रतिदिन आप टू डू लिस्ट बनाइए। और वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे 90-20 का आप फार्मूला सुने होंगे, पुस्तक पढ़े होंगे, जो 20% 80% परिणाम देता है। 20% कार्य, 80% परिणाम देता है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है 4-5 का चुन लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है, अनिवार्य है, अर्जेंट, उस काम को कीजिए। जो सामान्य है, जो जरूरी नहीं, उसको बाद में या टाइम मिलता है छोड़ दीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो MIT कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट जो काम है, कार्य, उसको कीजिए। 10 नंबर के रेगुलरिटी काम कीजिए। रेगुलर यानी कि नियमित, प्रतिदिन कीजिए काम। मतलब आप कम ही काम कीजिए लेकिन रेगुलर कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए लेकिन रेगुलरिटी यानी लगातार काम कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ। बूंद, पानी का बूंद होता है, कितना नॉर्मल होता है, लेकिन टप 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 पत्थर में पड़ते रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ एक दिन न एक दिन लंबा समय तक फाड़ देता है। इसी तरीके से जिस सेक्टर पे, जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक पे आप विशेषज्ञ यानी महारत और PhD करना चाहते हैं, तो लगातार कंसिस्टेंसी आप लगे रहिए, करते रहिए, निखारते रहिए अपने स्किल को। एक दिन आप महारत हासिल कर लीजिए, और एक महारत हासिल हो गया तो नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ लौट कर आता है। 11th यानी कि 11 नंबर के, पैसा कितना अर्निंग करते हैं मायने नहीं रखता, आप कितना संरक्षित यानी बचा पाते हैं वो मायने रखता है। तो आप जितना भी कमाते हैं 10%, 20% या 10th या 12% आप बचत करना सीखिए। क्योंकि बचत करने के बाद, साल भर में जितना भी बचत होने के बाद, आप जो भी बिजनेस में आगे, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जिसे बफे साहब हो गया, तमाम जो बिजनेस करोड़पति अरबपति बने हैं, जिनमें से बेहतरीन और उत्कृष्ट, सबसे बेहतरीन हैबिट में से एक है कि आप बचत करने का आदत डालिए, सेविंग करने का आदत डालिए। 11 नंबर के 12वां नंबर के आदत में अगर बात करूं, 12 नंबर के, लगातार, जो जीनियस होते हैं, जो खास होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, वो लगातार सीखते हैं। लर्निंग, कंटिन्यूटी लर्निंग सीखते हैं लगातार। अच्छा वीडियो जिस रेफरेंस से, जिस एटीट्यूड के साथ, जिस रिक्वायरमेंट में आप
पढ़ते हैं, देखते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा पुस्तक पढ़िए, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा वीडियो देखिए, यूट्यूब से, गूगल से बार बार रिपीट कीजिए, देखिए, वैसा लोगों के साथ फ्लो कीजिए, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आप सीखते रहिए। अच्छा जो चीज़ आप नहीं बनता वो चीज़ सीखिए। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं आप सीखिए, इंग्लिश आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं उसको सीखिए, एडमिशन लीजिए। दुनिया में कोई भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं कीजिए, इंग्लिश भाषा या अदरवाइज कोई भी आप लैंग्वेज या कोई भी भाषा या कोई भी इसके लिए दुनिया का कोई भी आप जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसको सीखते रहिए। सीखने वाला कभी बुढ़ापा नहीं होता है, नयापन रहता है और ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ अलग होती है। तो आप इस तरीके से 2022 में लास्ट शायरी के साथ मैं बंद करना चाहूँगा, लेकिन बार बार हरा पाए किसी में उदम नहीं, हमसे जबाना खुद है जबाने से हम नहीं। 2022 में बताना पड़ेगा कि हमसे जबाना है जबाने से हम नहीं है। इसी खूबसूरत अंदाज के साथ इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट और भी जानने के लिए मेरे YouTube चैनल है परमान रजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उस चैनल पे जाइए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, जिसे मेरे भाई बहन हैं, मेरे परिवार हैं, जिसको भी अगर 12 यानी 12th आदत हैबिट्स में बनाया हूँ 2022 में रेजुलेशंस यानी कमिटमेंट करके अगर 2 या 3 आदत अपने ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो निश्चित तौर से आप अपनी ज़िंदगी बेहतर होगा। 2022 में आपको बदलते हुए मैं देखना चाहता हूँ, रिच मैन देखना चाहता हूँ, आपका सपना को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। होगा क्यों नहीं आपका लक्ष्य। तो इसी शुभकामनाएं के साथ विदा लेता हूँ, लेकिन आपका कमेंट का प्रतीक्षा रहेगा। कौन सा आदत आप अपना रहे हैं कमेंट कीजिएगा और आपका दोस्त आपका गुरु के साथ में बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, बाय बाय।